तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है आपका सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि किससे रिलेटेड है? लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो क्या बोला गया है? विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट, अ कंपनी सेल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जैसे उसकी जो सब्सिडियरीज कंपनी है उसमें जो उसकी अगर लेयरिंग सब्सिडरी है, जैसे कि एक होल्डिंग कंपनी है ए, उसकी जो सब्सिडरी है बी, और वो जो बी सब्सिडरी है उसकी और एक सब्सिडरी है सी, और सी की और एक सब्सिडरी है जो कि है डी। तो ये जो नीचे लेयरिंग है, तो ए की जो दो सब्सिडरी है बी और सी, तो सी भी ए की ही सब्सिडरी मानी जाएगी। तो 2 लेयर के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उससे ज़्यादा लेयर के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट बताया गया है तुम्हारा दैट प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन shall नॉट अफेक्ट अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो अगर कंपनी जो है एक्वायर कर रही है कोई फॉरेन कंपनी को, है ना, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर, इफ़ सच अदर कंपनी हैज़ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स, और वो जो फॉरेन कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी है कितनी? 2 लेयर्स के बियॉन्ड है एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री। है ना, अपने कंट्री के लॉ में कंपनीज एक्ट में तो बोला गया है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट विथ 2 लेयर्स, है ना। बट अगर फॉरेन लॉ के मुताबिक अगर 2 लेयर के बियॉन्ड भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देन इन दैट केस में तो वो प्रोविजंस अपने सेक्शन 185 के एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी अगर एक्वायर कर रही है फॉरेन कंपनी को, और फॉरेन कंपनी के 2 लेयर के बियॉन्ड है ना सब्सिडरीज, देन दैट केस में आप एक्वायर कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट बोला गया है सब्सिडियरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी फॉर द पर्पज़ ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। है ना, अगर जो सब्सिडियरी कंपनी है फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी, काई के लिए उसकी जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी है काई के लिए मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को अंडर एनी लॉ में और अंडर एनी रूल और एनी रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो अगर वो जो सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है काई के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, है ना, बट बट वो जो है बनाई गई है लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कोई रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, अगर लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है देन कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर लॉ को कॉन्ट्रावेन करके कर रहे हो देन उस दैट केस में आपके जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट अपना जो मेन प्रोविज़न है वो चालू होता है यहाँ से दैट नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉरपोरेट। कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोन नहीं देगा टू एनी पर्सन को, एनी पर्सन का डेफिनेशन आगे दिया गया है, और एनी बॉडी कॉरपोरेट को गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी, या फिर गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा इन कनेक्शन विद ए लोन टू एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट और पर्सन। है ना, जो लोन दिया गया है थर्ड पार्टी ने अगर कोई लोन दिया है बॉडी कॉरपोरेट को, पर्सन को, और उसके बिहाफ में आपने गारंटी दी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, सॉरी आप गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज और अदरवाइज, आप जो है एक्वायर भी नहीं कर सकते, सब्सक्राइब, परचेज या फिर अदरवाइज द सिक्योरिटीज़ को ऑफ एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट के exceeding 60% of the paid up share capital free reserve and security premium account। 60% से ज़्यादा किसका? ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 60% से ज़्यादा आप जो है लोन गारंटी या फिर सिक्योरिटी या फिर एक्वायर नहीं कर सकते, और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर, या फिर 100% निकालो फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, और दोनों में से जो सा भी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा आप जो है लोन गारंटी
सिक्योरिटी या फिर एक्वायर नहीं कर सकते सिक्योरिटीज़ को। देन नेक्स्ट बोला गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल हु इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो ऊपर जो जो वर्ड पर्सन दिया गया है उसमें इंडिविजुअल नहीं आएगा जो कि क्या है एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के। नेक्स्ट बोला गया है वेयर द एग्रीगेट ऑफ द लोन एंड इन्वेस्टमेंट सो फार मेड, है ना, जो लोन है या फिर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, द अमाउंट फॉर विच द गारंटी और सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड टू, या फिर वो जो लोन और इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाफ में जो भी गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, और इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी और सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड or given by the board exceed the limit specified under subsection 2, no investment or loan shall be made or guarantee shall be given or security shall be provided unless previously authorized by a special resolution passed in a general meeting। तो अगर वो जो ऊपर जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज़ हायर, अगर इससे ज़्यादा अगर आप लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो देन इन दैट केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। देन नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए लोन और गारंटी इज़ गिवन और वेयर ए सिक्योरिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी, अगर लोन या फिर सिक्योरिटी दिया गया है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है बाय ए कंपनी तो इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी को या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी को, और एन एक्विजिशन इज़ मेड बाय होल्डिंग कंपनी या फिर एक्विजिशन किया गया होल्डिंग कंपनी के द्वारा बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज और अदरवाइज ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ इट्स होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी, परचेज सब्सक्राइब करते हुए सिक्योरिटीज़ को होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी के, देन इन दैट केस में द रिक्वायरमेंट ऑफ द सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई। तो फिर इस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ सच लोन गारंटी और सिक्योरिटी और एक्विजिशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 4। बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ सच लोन के बारे में, गारंटी और सिक्योरिटी या फिर एक्विजिशन के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके। नेक्स्ट बोला गया है द कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द मेंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो कंपनी है वो डिस्क्लोज करेगी उसके मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन गिवन, सारी जानकारी दी जाएगी जो भी लोन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट्स मेड या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, और गारंटी गिवन या फिर जो भी गारंटी दिया गया है और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड या फिर जो भी सिक्योरिटी या फिर जो भी एसेट प्रोवाइड किया गया है, एंड द पर्पस फॉर विच द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी इज़ प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी, और किस पर्पस के लिए वो जो लोन है यूटिलाइज किया जाएगा, है ना, ये सारी जानकारी जो है आपको देनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट बोला गया है नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और लोन और गारंटी और सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी अनलेस द रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट इज़ पास्ड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ता है अगर वो जो लिमिट है एक्सीड कर रहा है। ठीक है, बट आपको जो है अगर लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है देन इन दैट केस में आपको जो है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, विद कंसेंट लेना पड़ेगा, जितने भी सारे जो डायरेक्टर प्रेजेंट है उस मीटिंग में सबका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है, एंड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों, वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग इज ऑब्टेन, तो अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन लिया है और उसका तो पेमेंट की नहीं है और दूसरे को लोन बांट रही है तो भाई प्रायर परमिशन तो लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड दैट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब बोला गया है जो आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वेयर द एग्रीगेट ऑफ द लोन एंड इन्वेस्टमेंट सो फार मेड, द अमाउंट फॉर विच द गारंटी और सिक्योरिटी सो फार प्रोवाइडेड टू और इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट्स लोन गारंटी और सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड और गिवन डज नॉट एक्सीड द लिमिट as specified in subsection 2 and there is no default in the repayment of loan installments or payment of the interest thereon as per the terms and condition of such loan to the public financial institution।
तो क्या बोला गया है, जो एक तो लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है ऊपर जो 60% या फिर 100% विच एवर मोर वाली, प्लस आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया रीपेमेंट ऑफ द लोन में, है ना, और इंटरेस्ट में बरोबर टाइमली जो भी है रीपेमेंट आप दे रहे हो, तो फिर उसको क्यों दिक्कत होगा, तब आप उस दैट केस में बिना उसके अप्रूवल के भी आप लोन दे सकते हो। देन नेक्स्ट बोला गया है नो कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 and covered under such class or classes of company as may be prescribed shall take inter-corporate loan or deposit exceeding the prescribed limit, and such company shall furnish it in its financial statement the details of the loan or deposit। तो कोई भी जो कंपनी जो कि क्या है रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 में सेबी एक्ट के, और सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है, वो इंटर कॉरपोरेट लोन नहीं ले सकती दे सकती, और डिपॉजिट जो है नहीं ले सकती एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, एंड जो ऊपर हमने पढ़ा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, एंड सच कंपनी को फर्निश करना पड़ेगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में द डिटेल्स ऑफ द लोन और डिपॉजिट के बारे में। देन नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है नो कंपनी शैल बी गिवन अंडर दिस सेक्शन, no loan shall be given under this section at a rate of interest lower than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year or 10-year government security closest to the tenure of the loan। तो गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इशू करती है, और उसमें वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उससे जो है कम आप जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते लोन देते समय। ठीक है, देन नेक्स्ट बोला गया है नो कंपनी विच इज़ इन डिफ़ॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट। अगर कोई कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया रीपे करते समय एनी डिपॉजिट को, एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट किया है, सेल गिव एनी लोन और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी और मेक एनी एक्विसीज टिल सच डिफ़ॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। तो वो लोन गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक्विजीशन नहीं कर सकता जब तक आपने डिफ़ॉल्ट को ठीक नहीं किया है। सो एवरी कंपनी गिविंग लोन और गिविंग अ गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और मेकिंग एनी एक्विजिशन अंडर दिस सेक्शन शेल कीप ए रजिस्टर। तो जितने भी जो कंपनी है लोन दे रही है, गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है ना, और या फिर एक्विजिशन कर रही है अंडर दिस सेक्शन में, उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इन सच मैनर में एज में भी प्रिस्क्राइब्ड द रजिस्टर जो है शेल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, एंड सेल बी ओपन होगा टू इंस्पेक्शन के लिए एट सच प्लेस, एन एक्सट्रैक्ट में बी टेकन देयर फ्रॉम बाय एनी मेंबर, एंड कॉपीज देयर ऑफ में बी फर्निश्ड टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मेंबर को एक्सट्रैक्ट उसकी जो है कॉपी मिल सकती है, बट फीस देना पड़ेगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 shall apply to a loan made or guarantee given or security provided by a banking company or an insurance company or a housing finance company in the ordinary course of its business, or a company engaged in the business of financing of companies or of providing infrastructure facility। तो ये एग्जाम्पशंस हैं, इनके ऊपर ऊपर दिए गए जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन या फिर गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी मेड इन द शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62 मतलब आपका जो फर्दर इशू ऑफ शेयर है, और इन द शेयर अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ द राइट्स इशू मेड बाय बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, या फिर शेयर अलॉट किया जा रहा है राइट इशू के ज़रिए, तो इनके ऊपर भी जो है प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन उसके बाद बोला गया मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग एक्टिविटीज़ बाय एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट, एंड उस प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर एनबीएफसी जो है इन्वेस्टमेंट या फिर लेंडिंग एक्टिविटी उसका काम ही है, देन इन दैट केस में भी जो है प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एक्विजिट करना सिक्योरिटीज़ को। सो द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक एनी rules for the purpose of this section। So if a company contravene the provision of this section, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा कम से कम 25,000, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। एंड जितने भी जो ऑफिसर हैं कंपनी के जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है वो भी पनिश किए जाएंगे विद इम्प्रीजनमेंट फॉर ए टर्म
विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन लगाया जाएगा कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख. So for the purpose of this section, the expression investment company means a company whose principal business is the acquisition of share, debenture और other securities. तो इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या है? कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एक्विजिट करना शेयर्स को, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज़ को. एंड ए कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज़ इफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर. और जो कंपनी है उसको हम मानेंगे कि भाई वो एंगेज्ड है बिजनेस में एक्विजिशन ऑफ शेयर, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज़ के, अगर उसका जो एसेट है किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, अगर उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, अदर सिक्योरिटीज़ में, कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट. उसका जो टोटल एसेट है और उसका जो टोटल एसेट का जो 50% है वो किस रूप में है? इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़. और इफ इट्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 50% एज ए प्रपोर्शन ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम. तो कंपनी जिसका जो ग्रॉस इनकम है उसका 50% जो इनकम है वो किससे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट से. देन इन दैट केस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे. ठीक है. द एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मीन्स द फैसिलिटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का मीनिंग बताया गया. ओके. तो मेन तो टॉपिक इतना ही प्रोविज़न है. तो ये था अपना आज का टॉपिक. सो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके. जय हिंद.